हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है ये हमारे पास शिफ्ट फोर्थ की हम वीडियो करेंगे, जो कि 14 जुलाई 2023 के अंदर एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था। और इस वाली वीडियो के अंदर पर्टिकुलर हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन करेंगे, जो कि हम प्रीवियसली कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 3 शिफ्ट की वीडियो डाल चुका हूँ मैं सॉल्यूशंस की, तो आप ऊपर जाके डिस्क्रिप्शन में देख लेना। वहाँ पर आपको वहाँ पर उसकी लिंक मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट मैंने काफ़ी सारी बनाई है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड मैथमेटिक्स क्वेश्चन इन सीजीएल, उसकी प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें टोटल मैंने 20 वीडियो बनाई है। 20 के 20 वीडियो में मैं कम से कम 25 क्वेश्चन करता हूँ हर वीडियो में। तो आप इमेजिन कर लो मैंने कितने क्वेश्चन करवाए होंगे। लमसम 500 प्लस क्वेश्चन मैंने मैथमेटिक्स के करा दिए। तो आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो ये है कि आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कंटेंट जो मैं बनाता हूँ, जो वीडियो समझ में आती है, जो क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बिकॉज दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री। इसकी और ये भी चीज़ है कि मैं इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है वीके स्क्वायर एसएससी। देखो इसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, वहाँ जाके आप उसको देख लेना। अब आपसे बस एक चीज़ ये कहता हूँ कि जब भी वीडियो देखो तो वीडियो को कंप्लीट देखो, क्योंकि कंप्लीट देखोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और मैं यहाँ पर क्या कराता हूँ, एक्चुअल में अप्रोच करवाता हूँ कि क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाए मैथमेटिक्स के, तो उसको कितने कम से कम टाइम के अंदर उसको हम अटैम्प्ट करते हैं। क्योंकि देखो 25 क्वेश्चन होते हैं, तो 25 में से 25 अगर क्वेश्चन हमारे पास आ जाए तो इट विल बी बिग डील। क्योंकि एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स कई बार क्या होता है कि मैथमेटिक्स मतलब पीछे कर देता है, बिकॉज रीजनिंग सबसे हो जाती है। रीजनिंग काफ़ी ईजी आती है और हर बंदा कर सकता है। और इंग्लिश के अंदर 25 में से 20 क्वेश्चन आप कर सकते हो। बट अगर यहाँ 25 में से 25 नहीं हुए, इमेजिन करो 15 20 ही 15 या 18 हुआ, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा ना, क्योंकि जीएस का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ठीक है, तो ये अच्छा खासा इंट्रो हो गया। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है आज का। अब देखो, हाँ, ये पीडीएफ मैंने अड्डा 24/7 वहाँ से निकाली है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सर वीडियो है, बट यूँ है कि जहाँ से मुझे मिल रही है, मेरा ऐसा कुछ जरूर नहीं है कि किसी से लूँगा तो स्पॉन्सरशिप मिलेगी तो करूँगा। बस मुझे बस यही है कि मैं बस पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, बस समझो, कोई दिक्कत नहीं, लोड नहीं लेना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आज का। आज का पहला क्वेश्चन ये हमारे पास बार ग्राफ का है। तो ये देखो शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है, मतलब जब पेपर है। क्या लिखा हुआ है देखो, व्हाट इज़ द एवरेज सेल ऑफ कंपनी इन द ईयर 2018। तो 2018 का पूरा कंपनी लिखा था, सबका एडिशन कर दो और डिवाइड बाय 4 कर दो। तो 25 प्लस 55 कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो जैसे 70 और 80 हो जाएगा। 80 और 70 प्लस 30 100, तो 180 हो गया टोटल। और हमारे पास टोटल कितना दिया, 4। 4 को से डिवाइड करेंगे मतलब इसका आधे का आधा, 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45। तो 45,000 क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये हमारे पास थाउजेंड्स में नंबर दिए हुए हैं, तो 45 आया, तो 45 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। रेशियो बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ हमारे पास दिया हुआ है 11:15 दिया हुआ है। नाउ इफ देयर आर 200 मोर गर्ल्स देन बॉयज़, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है मतलब 4x, ये दिया हुआ हमारे पास 200। तो यहाँ से x के लिए कितनी होगी, 50। तो हमको पता करना नंबर ऑफ बॉयज़। तो बॉयज़ कितने हमारे पास 11x। तो 11x मतलब 11 इंटू 50, तो मतलब कितना हो जाएगा 550। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ए इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन बोला, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ स्वीट्स मैन्युफैक्चर बाय फैक्ट्री पी क्यू आर टुगेदर इन ईयर 1998। 1998 मतलब ये वाला, इसमें पी क्यू आर तीनों को ऐड करेंगे तो 150, 178, 240, ये 8 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा देखो 9 + 6, ऊपर 1 चल जाएगा 5। ठीक है, फिर बोला है टू द स्वीट्स मैन्युफैक्चर्ड एस टी यू टुगेदर इन सेम ईयर, मतलब इसी ईयर के अंदर एस टी यू का एडिशन करेंगे तो 130, 177, 192। दिस इज 9, 10, 9 ऊपर आ जाएगा तो 4। तो 568:499 आंसर दिख रहा है, यस। कोई कटेगा नहीं, तो सीधा सा आंसर आ गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम एक्सपेंडिचर इज दिस। तो देखो ये चीज़ क्या है, इसको मैं नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, स्किप कर रहा हूँ, मैं करूँगा जरूर। हमको जो फटाफट क्वेश्चन हो रहे पहले वो कर देते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड मास है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब पहले इस ब्रैकेट की बात कर लेते हैं। इस ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो पहले डिवाइड कर देंगे। तो देखो ये 2 इंटू, चलो 2 इंटू 7 के मैं 14 -5 प्लस दिस इज 3। ठीक है, यहाँ से देखो 5 इसमें माइनस हो जाएगा कितना, 9, 9 + 3 आ जाएगा कितना, 12। ठीक है, ये 12 डिवाइड होगा इस ब्रैकेट से। 4 + 2 कितना होता है हमारे पास, 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये 12/36 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, दिस इज 3। तो 2/3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। यहाँ क्या लिखा हुआ देखो अब कि 72 अमाउंट्स टू दिस इन 3 years, देन व्हाट विल बी 120 अमाउंट टू 5 years। तो पहले मुझे यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दूँ, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के मैं यहाँ पर इसको पुट कर दूँ। ठीक है,
तो पहले मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पर देखो अमाउंट्स टू ही होगा, मतलब इसको 72 में से माइनस करूँ तो इंटरेस्ट निकलेगा, मतलब 1040 में से 72 माइनस करूँगा तो हमारे पास क्या निकलेगा, ये इंटरेस्ट निकलेगा, मतलब 32.4 हमारे पास इंटरेस्ट होगा। जब 72 अमाउंट पे 3 साल पे मैं एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंटेज लगाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, 72 3 को सब उधर लेके चला जाऊँगा, तो 324 अपॉन में 72 इंटू 3, और यहाँ पर एक ज़ीरो लग जाएगा क्योंकि मैं आर परसेंटेज है तो अपॉन 100 होता है तो ऊपर चला जाएगा। अब मुझे इसका डिवीजन निकालना है। सो दिस इज़ 3080। ओके, नो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो देखो मैं 9 से कर लेता हूँ, तो दिस इज़ 1 टाइम 2 टाइम 0, 9 से जगह हमारे पास आई थिंक दिस इज़ 8 टाइम्स। ओके, 9 से करें, हाँ 8 टाइम आएगा। 8 को करेंगे, 8 वन ज़ा 8 एंड 8 5 से, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 15%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% होगी तो मुझे 120 पे 5 साल पे 15% का निकालूंगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर आएगा हमारे पास 6 टाइम, दिस इज़ 5 टाइम, ये 5 से 5 कैंसिल, और 16 को देखो अब एक वापस कर लेते हैं, वापस करते हैं एक बार। 120 को मैं 5 साल के लिए 15% पे करूँगा, ठीक है। तो ये 5 आएगा, दिस विल बी 20, ये आएगा हमारे पास 3 टाइम, ये आएगा 4 टाइम, 4 को मैं इससे करूँगा तो कितना टाइम आएगा 30, तो 3 दीजा कितना हो जाएगा हमारे पास 90। तो 90 क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट को मैं क्या 120 में ऐड करूँगा तो हमारे पास अमाउंट मिलेगी ना, हमको पता करनी है अमाउंट। तो 90 प्लस 120 कितना हो गया 210, तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब सेवन्थ क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास दिया हुआ, ये देखो सिंपली फॉर्मूला या थ्योरी बेस्ड है। जब भी देखो सेंटर से हमारे पास जैसा एंगल बनता है, इस एंगल का आधा होगा हमेशा ये वाला एंगल, और हमको ये पूछा गया कि फाइंड द एंगल ए सी बी, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, वो हमारे पास होगा 66, ठीक है ना। तो ये इसमें ज़्यादा समझाने की कोई बात नहीं है। एट्थ बात करें सक्सेसिव डिस्काउंट, तो देखो यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट हमको लिखा हुआ है। अब देखो सक्सेसिव डिस्काउंट का जो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100 वो वाला फॉर्मूला वो तो बहुत पॉइंट में लफड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ एक्स है, तो पहला डिस्काउंट लगेगा तो हमारे पास कितना होगा 85/100, फिर दूसरा डिस्काउंट लगा 80/100, तीसरा डिस्काउंट लगा 75/100। बस इसका पॉइंट निकाल दो वैल्यू और उसका देख लो कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 3/4, ये आ जाएगा 20, ये आएगा हमारे पास 5 टाइम, ये 5 से करोगे 1 और आई थिंक 7 टाइम, ठीक है। तो यह 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 51 आएगा और अपॉन हो जाएगा 100। अब यहाँ से यहाँ कितना चेंज हुआ उतना ही परसेंट है, कितना 49 चेंज हुआ, और कितने में से 100 में से उसका 100 निकालेंगे तो कितना आएगा 49%। सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, एक पाइप पी है, ए है वो 18 घंटे में बढ़ता है, पाइप बी 24 घंटे में बढ़ता है, ठीक है। हमको बोला दोनों एक साथ अगर साइमल्टेनियसली ओपन कर दिए तो कितने टाइम में टाइम एम्प्टी टैंक भर देंगे। तो पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल दो। तो इन दोनों का एलसीएम देखो 6 3 4, 4 3 12, 12 6 12 6 होगा हमारे पास 72, ठीक है। तो ये हो गया वर्क। अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो दिस इज़ 4 टाइम, दिस इज़ 3 टाइम, तो टोटल वर्क और दोनों का साथ में हो जाएगा 7। तो ये हमारे पास आएगा तो 102/7 आ जाएगा, कितना आएगा 102/7। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन बात करेंगे। एक देखो फ्रूट जूस है, ये मान लो तो फ्रूट है, ये है वाटर, इनका रेशियो है 4:1, और टोटल कितना लीटर है 55। अब टोटल 55 लीटर, इन दोनों का एडिशन करूँगा 5, तो 5x की वैल्यू 55 है तो x की वैल्यू कितनी हुई 11। तो इसका मतलब फ्रूट हमारे पास कितना दिखा 44 लीटर, और 11 लीटर कितना है वाटर। ये बोला हाउ मच वाटर ऐड, मतलब जो 11 लीटर है उसमें कितना मैं यहाँ पर ऐड करूँ x कि इसका रेशियो 2:1 बन जाए। बस यहाँ पर मुझे x की वैल्यू निकालनी है। 44 इज इक्वल टू 22 प्लस 2x, तो यहाँ से 22 आ जाएगा, और 2x की वैल्यू 22, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, तो मतलब मैं कितना ऐड करूँगा 11 लीटर। सिंपल सा था पानी में। 11th क्वेश्चन पूछा गया है कि रानू कैरीज एस वाटर टू स्कूल सिलेंड्रिकल, जो सिलेंड्रिकल दिया हुआ, ठीक है। डायमीटर ये दी हुई, मतलब रेडियस दी हुई 6, एंड हाइट दी हुई हमारे पास कितनी 21। नाउ फॉर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट शी कैन कैरी इन द फ्लास्क, तो एक तरह से कैपेसिटी, मतलब हमको वॉल्यूम निकालना है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है पाई r² होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दी हुई 6 × 6, हाइट दी हुई 21। ये करेंगे 3 टाइम, 3 को इससे करेंगे तो 18, और इसको करेंगे 132। अब इनको मल्टीप्लिकेशन करना है हमको यहाँ पर, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे आ, तो सिंपल सा देखो 8 2 16 आएगा, तो लास्ट में 16 6 कहाँ दिख रहा है, सिर्फ यहीं दिख रहा है, तो मैं आंसर पहले भी चेप सकता हूँ, मतलब कर सकता हूँ, बट चलो मैं कर लेता हूँ। तो कम फॉर्मेशन के लिए क्या है करना पड़ेगा, तो 2371 इसका क्या हो जाएगा आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है।
12th क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, पुलिस फॉलो अ थीफ हु इज 1250 मीटर अहेड ऑफ हिम, मतलब 1250 मीटर आगे किससे, पुलिस से, चोर ना। पुलिस मैन एंड द थीफ रन एट द स्पीड, दोनों की स्पीड दी हुई है ना, पता करना है द डिस्टेंस रन बाय द थीफ बिफोर ही नैप बाय द पुलिस। हमको पता करनी है कि देखो 1250 मीटर तो पहले भाग गया, उसके बाद में जब पुलिस उसको पकड़ रही है ना, तो पुलिस कितने डिस्टेंस में पकड़ रही है, तो जो पुलिस भागेगी वही डिस्टेंस सेम होगी जो चोर भागेगा, जो डिस्टेंस बाद में होगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, इनका एक रिलेटिव टाइम निकाल दूंगा। रिलेटिव टाइम मतलब दोनों की स्पीड देखो एक ही डायरेक्शन में चल रहे, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 2। ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 1250, ये हो गया टाइम। ठीक है, यहाँ से टाइम इज इक्वल टू वॉट, 2 अपॉन में आ जाएगा, मतलब 1250 अपॉन में 2 आ जाएगा। अब 2 देखो किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मैं चेंज करूँगा किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 18 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ये आएगा देखो 9 टाइम, ये 5 से करूँगा तो 250, यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे 0, 45, और ये आएगा 22। तो हमारे पास टाइम कितना हो गया, 2250। भी देखो ये हमारे पास आ रहा है सेकंड्स में। ठीक है ना, अब मुझे इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, अभी चेंज नहीं करते, चलिए ठीक है, अभी देखते हैं। फिर हम बात कर रहा हूँ कि मैं चोर कितने डिस्टेंस भाग गया, तो देखो चोर अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है, तो मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस ट्रैवल किया, और टाइम उतना ही लगेगा जितना पुलिस को पकड़ने में लगेगा और जितना चोर को भागने में लगेगा। तो टाइम कितना लगेगा यहाँ पर, 2250 ही लगेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वॉट, 8 इंटू 2250। और यहाँ पर मुझे क्या, 8 को चेंज करना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में, तो ये आएगा 5/18। तो 5/18 हो गया। तो यहाँ पर देखो 9 से कटेगा 2 टाइम, ये हमारे पास कितना आएगा, 2 टाइम 50, ये 2 वापस कटेगा 4 टाइम। ठीक है, अब 5 को मैं इससे करूँगा 20 इंटू 250 आ जाएगा कितना, 5000। अगर 5000 मीटर आया तो डिस्टेंस कितनी होगी, 5 किलोमीटर। यही तो आंसर पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 13 क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया सेक थीटा की वैल्यू। देखो जब भी सेक थीटा टेन थीटा का ऐसा आता है सिस्टम, तो देखो ये फॉर्मूला याद करो कि सेक थीटा प्लस, अगर टेन थीटा की वैल्यू m दी हुई है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/m होगी। ये देखो शॉर्टकट है, करना ही पड़ेगा, अगर ये याद है तो आराम से हो जाएगा आंसर। तो अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 5 दी हुई है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/5 होगी। और मुझे निकालना सेक थीटा वैल्यू, तो दोनों को ऐड कर दूंगा, तो 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 1/5 विच इज इक्वल टू 26/5। और ये आ जाएगा 13/5, कितना आ जाएगा, 13/5। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, 13/5। अब देखो यहाँ पर इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करी है, सीधा सा इसके अंदर यहाँ पर लाके 1/2 डाल दिया। तो हमने तो सॉल्व तो किया, यहाँ पर इसने डायरेक्ट ला दिया, मतलब इतना ईजी कर दिया। 14 क्वेश्चन बात करते हैं। देखो सर्कल दिया हुआ है, ये लो मैंने सर्कल बनाया। ठीक है, सर्कल पे मैंने 14 सेंटीमीटर की कॉर्ड करी। ठीक है, नाउ इज एट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितना है, 24 सेंटीमीटर। हमको पता करना रेडियस ये है। अभी 14 है, तो इसी जिस पे पॉइंट करेगी वो आधा आधा डिवाइड कर लेगी, 7 और 7 में थी, ये 7 हो गया, ये 24 हो गया, ये राइट ट्रायंगल है, तो इस हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आएगी कि हाइट की स्क्वायर, मतलब 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576, और नीचे वाला जो बेस है उसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे 5, ये 2 और ये 6, 625 किसका स्क्वायर होता है, 25। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी रेडियस, 25। काफ़ी इजी क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ मैन टेक 15 मिनट्स टू रो 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब कि डाउन स्ट्रीम मतलब एक्स, यू प्लस वी, मतलब मैं इसको एक्स मानता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसने 16 किलोमीटर 15 मिनट लगाता, 15 मिनट लगाता, मतलब इसको अगर आवर में चेंज करूँ तो डिवाइड बाय 60 करूँगा तो 60 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 4 टाइम। तो जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 64 किलोमीटर पर आवर, किसकी, एक्स की वैल्यू, मतलब डाउन स्ट्रीम। अब बोला विच इज़ 25% लेस देन द टाइम ही टेक्स रो इन द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, मतलब ये 25% लेस देन है, मतलब किसका टाइम, कि जो 15 मिनट है इसका टाइम डाउन स्ट्रीम का, ये 25% लेस देन है, मतलब कितना, 75/100% ऑफ वॉट हमारे पास अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में यार लिख देता हूँ यू, इमेजिन करता हूँ जो टी यू लिख देता हूँ अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम के टाइम से कितना 25% लेस है, तो मैं यहाँ पे करूँगा 3, यहाँ 5। ठीक है, मतलब 3 और यहाँ 4, ये 3 आएगा 5। 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 5 का कितना हो जाएगा हमारे पास, आई थिंक 20 हो जाएगा। तो जो टाइम ऑफ अपस्ट्रीम कितना लगेगा, 20 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पर u माइनस वी विच इज़ इक्वल टू वॉट y, तो डिस्टेंस तो सेम ट्रैवल करेगा, बट यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, 20 मिनट्स। वापस इसको और में चेंज करूँ तो ऊपर 60 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, मतलब डिवाइड करूँगा तो ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज 3 टाइम करेंगे 48 किलोमीटर पर आवर। हमको पूछा गया है कि इन हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन मैन रो इन एन आवर इन स्टिल वाटर, तो एक स्टिल वाटर में कितने किलोमीटर्स वो ट्रैवल कर सकता है, तो हमको निकालनी क्या, डिस्टेंस निकालनी। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन, कि पहले मुझे u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। u की वैल्यू निकालने के लिए दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाय 2 करना है।
तो यहाँ पर यू की वैल्यू दोनों को एडिशन करेंगे तो इमेजिन करो देखो 2 और ये आ जाएगा देखो 1 इसको मैं डिवाइड बाय 2 करूँगा तो 56 आ जाएगा किसी किलोमीटर पर आवर। अब ये बोल रहा है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन द मैन रो इन एन आवर, 1 घंटे में कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो अगर इसकी स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे की तो 1 घंटे में 56 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 16 क्वेश्चन देखते हैं। टू डू अ सर्टेन वर्क अजय एंड भारत वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, मतलब एक करता है दूसरा करता है फिर एक करता है फिर दूसरा करता है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट डेज। अब स्टार्ट करता है जब भारत स्टार्ट करता है, ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि पहले दिन भारत करेगा, सेकेंड दिन करेगा हमारे पास अजय, ठीक है। तो ऐसे ऐसे दिखा, आगे क्या लिखा हुआ है कि अजय अकेला काम करता है 32 दिन में, ठीक है, ये टाइम दिया हुआ है, ओके। इफ द वर्क कंप्लीटेड एग्जैक्टली इन 8 डेज, तो मतलब 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, देन भरत अलोन कैन कंप्लीट 7 टाइम द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो अगर काम 7 दिन में हो जाता है तो ये बी ए कर रहा हूँ, ये सब क्या एफिशिएंसी है, मतलब ये हमारे पास हो गया टोटल 8 दिन, ये हो गया 8 दिन अपने पास, ठीक है। 8 दिन काम करता है कंप्लीट, तो काम कितना होता है हमारे पास डब्लू, ठीक है। क्या मैं यहाँ से डब्लू निकाल सकता हूँ क्योंकि टाइम दिया हुआ, तो देखो टाइम इज इक्वल टू वॉट वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो यहाँ से डब्लू क्या होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, ठीक है। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये डब्लू क्या आ जाएगा, टाइम किसका हो जाएगा 32 दिन में कर देगा, मतलब 32, हाँ 32 दिन में कर देगा क्या ए, तो ए की मैं यहाँ लिख दूँ एफिशिएंसी। तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ बिल्कुल, तो यहाँ से देखो सबको ऐड करेंगे तो आएगा 4b प्लस 4a इज इक्वल टू 32a। यहाँ से बी और ए के बीच की एफिशिएंसी हमको रेशियो निकल जाएगा, तो 4b इज इक्वल टू वॉट 28a। तो यहाँ से a अपॉन बी की एफिशिएंसी कितनी निकल जाएगी, रेशियो हमारे पास 1:7। अगर मुझे 1:7 इसकी निकल गई और मुझे पता है कि टाइम दिया हुआ ए का ये, तो मैं इसको टाइम में चेंज करूँगा, तो मतलब टाइम ऑफ ए अपॉन टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू वॉट 7/1, बिकॉज इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ए का जो टाइम दिया हुआ कितना दिया हुआ है 7, एक्स की वैल्यू दी हुई है 32, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी 32/7। तो इसका मतलब जो टाइम लगेगा बी, तो बी कितना टाइम लगाएगा, बी लगाएगा हमारे पास टाइम 32/7 लगाएगा। तो इसका मतलब अगर ए लगा रहा है 32, बी लगेगा 32/7, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम निकाल देते तो 32 आ जाएगा, ये वर्क हो गया, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 7। अब पूछा गया है कि भरत अकेला कितने दिन में काम करेगा, 7, मतलब टाइम्स द सेम वर्क। तो एक काम अगर 37/7 में कर रहा है तो 7 काम करेगा कितने मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमारे पास कितना दिन हो गया 37 दिन, मतलब 32 दिन हो गया, 37 नहीं 32 है, 32 दिन हो गया, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये देखो इसकी वैल्यू पूछी गई है सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हुए, तो मैं क्या करूँगा इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो ये आएगा सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर देखो 1024 होता है, हमको पता ही है, तो 2 की पावर 5 हो जाती है तो 2 की पावर 6 हो जाएगी। तो ये चीज़ कर दी। अब देखो ये चीज़ पता है हमको, दोनों आपस में क्या करें कैंसिल कर जाएगी, बिकॉज सेक थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा होती है, और 2 उधर माइनस हो जाएगा, तो 122 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था यार। अब देखो टाइमिंग वर्क से आप इस क्वेश्चन पूछ, तो ए काम कर देता है 12 दिन में, बी काम कर लेता है 15 दिन में, सी काम कर लेता है 20 दिन में, ठीक है। तो ये बोला दे वर्क टुगेदर 4 डेज, व्हाट विल द रिमेनिंग वर्क, तो बाकी काम कितना बचे, तो देखो पहले इन सभी कंबाइन निकालूंगा 60, ये हो गया वर्क, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 12 को करेंगे 5 टाइम, इसको करेंगे 4 टाइम, इसको करेंगे 3 टाइम। ये बोला है तीनों एक साथ काम करें 4 दिन तक, मतलब 5 + 4 + 3 कितना हो जाएगा देखो 9 + 8 12 × 4 प्लस में आ जाएगा देखो, इन्हीं का मैं कर देता हूँ। तो अब देखो काम कितना बचा हमको ये पूछा गया है, तो यहाँ पर देखो कर दे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 कितना आएगा अपना 48, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हमको मतलब नहीं, हमको पता है टोटल काम कितना 60, तो 48 को मैं उधर जाके 60 में से माइनस करूँगा, तो 60 - 48 हो जाएगा। 60 - 48 कितना होगा हमारे पास 12। तो कितना काम बचा 12 काम बचा। अब 12 जो काम बचा ना, ओरिजिनल काम से कितना बचा, तो 12 तो बचा, टोटल काम इतना, तो हमको इसका निकालना है डिफरेंस, तो मतलब रेशियो निकालना, तो 1/5 आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 19 क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो वैल्यू दी हुई है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू दिस, हमको निकालना है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कब निकलेगी, जब मैं x + 1/x की वैल्यू निकाल दूँ। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं x² + 1/x² का होल स्क्वायर -2 करके ऐसे ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर x² + 1/x² इज मतलब इसकी पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें देखो 256 हो जाएगा, 256 का स्क्वायर होता है 16 का, तो मैं यहाँ 16 ले सकता हूँ, यहाँ से स्क्वायर की वैल्यू हट जाएगी, ठीक है। तो मतलब x² + 1/x² की वैल्यू 16 हो गई। अब देखो यहाँ क्या करूँगा x + 1/x का होल स्क्वायर -2 करूँगा, तो यहाँ पर 16 आएगा, ठीक है। ये 2 जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो 1/x का पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 18।
तो बट इसको 2 को हटाऊंगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अंडर रूट करूँगा। अब यहाँ पर अंडर रूट क्या 9 × 2 होता है, तो 9 तो आ जाएगा 3 और अंडर रूट 3 अंडर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई। अब देखो यहाँ पर 1 ये वैल्यू आ गई, तो अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे इस चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए। तो मैं क्या करूँगा कि x⁴ प्लस 1/x⁴ तुमको दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा किससे, x प्लस 1/x की, मतलब 1/x से। तो यहाँ तो 254 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2√2 मतलब √2। फिर देखो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो x⁵ आ जाएगा और 1/x⁵ आ जाएगा। ठीक है, फिर बाद में और क्या आएगा, और ये आएगा कि x³ और प्लस 1/x³ आएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू वॉट, 254 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 12, 3 5 15 16, 3 2 6 और 7 762 हमारे पास √2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर RHS में LHS में ये वैल्यू तो मुझे निकालनी है, पर ये वाली वैल्यू निकाल के उसमें माइनस करना है। तो देखो ये निकालेंगे कैसे, क्यूब कैसे निकालेंगे। तो क्यूब निकालने के लिए यहाँ पर ऐसा है कि x³ प्लस 1/x³ मतलब इस चीज़ का मुझे क्यूब करना पड़ेगा। तो इसका जब क्यूब करूँगा तो यहाँ पर देखो कितना, इसका 27 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का क्यूब। अच्छा 3 का क्यूब देखो, √2 का क्यूब कितना होगा, 4√2 होगा, नहीं 2√2 होगा। तो जो 27 का 2 टाइम करेंगे 54 √2 इसका क्या आ जाएगा इधर, और ये हम माइनस करेंगे 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 3 टाइम्स ऑफ व्हाट, x प्लस 1/x मतलब 3√2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, 54√2 माइनस 9√2। यहाँ से 54 में से 9 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 45√2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 45√2, ये 45√2 इसमें माइनस हो जाएगा 45√2। माइनस करके देख लेते हैं तो √2 आएगा, यहाँ 12 में से आएगा 7 और यह आएगा हमारे पास 5 में से 4 आ जाएगा 1 और 7 का 7 इसका क्या आ जाएगा आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड था। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है कि शॉपकीपर्स गेन्स 20% इन प्लेस ऑफ 16% इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय दिस। मैं मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस है, दिस इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर ये बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पर ये जो x आ रही है, तो ये गेन कर रही है, अगर सिर्फ x मतलब जो अभी मैं 324 रुपये नहीं बढ़ा रहा, तो जो इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, चलो ऐसा मान लेते हैं, मतलब जो कॉस्ट प्राइस x दिख रही है, ठीक है, तो इस x पे अगर मैं सेलिंग प्राइस बेचूं तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी हो जाएगी, देखो ये मान लेता हूँ x और 20% बोले कि 16% लॉस हो जाएगा, तो इसका जो 16% लॉस हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा 84%। ठीक है, फिर बोला अगर मैं यहाँ पर मतलब ये x है, ये अगर मैं x के अंदर ये 32 मतलब 324 ऐड कर दूँ तो हमारे पास कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। ठीक है, ऑफ CP। मतलब कहने का है कि अगर मैंने यहाँ पर, चलो CP SP रहने दो, मैं बोलता हूँ कि अगर मैं x पे ही बेच रहा हूँ, नॉर्मल पे मैं x लेट कर रहा हूँ, तो हमारे पास कितना मिल रहा है 16% लॉस मिल रहा है, मतलब 84/100 हो जाएगा। ठीक है, CP का ये SP है, ठीक है ना। फिर बाद में कि अगर मैं मतलब SP है दोनों, ये भी SP है और ये भी SP है, बट ये SP है और इस SP का ये मतलब CP का रिलेशन दिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना SP के अंदर। और अगर मैं मतलब चीज़ को जो हमारे पास x लिखा हुआ है, इसमें x में अगर 324 मतलब 324 प्लस करके बेचूं तो मैं 120 मतलब 20% प्रॉफिट में रहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोनों CP को बराबर करके इसमें इक्वेट कर दूंगा। कैसे, अब ये x की वैल्यू ये x की वैल्यू ये, ठीक है, तो हम आपका क्या करेंगे अपॉन कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा x अपॉन में x प्लस 324, ये आ जाएगा हमारे पास 84 अपॉन में 120, 100 सेंटीग्रेड जाएगा। अब इनका निकाल देते हैं, देखो 2,13710, तो यह आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 7x प्लस 324 इंटू 7। तो यहाँ से 3x की वैल्यू आएगी 324 इंटू 7, जहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो 108 इंटू 7, तो ये आएगा 756। अब x की वैल्यू कितनी आएगी 756, तो मुझे पता करना है कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो कॉस्ट प्राइस मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है कि कॉस्ट प्राइस 84% लॉस में हो जाएगी, तो मतलब 756 का अगर 84% से मैं ऐसा करूँ तो हमारे पास CP निकल सकता है। तो करके देख लेते हैं। तो ये आएगा आई थिंक 21, ये आएगा 1 टाइम, फिर आएगा 35, तो आएगा हमारे पास 8 टाइम, कितना आ जाएगा 32, फिर आएगा 36 9 टाइम। अब यहाँ पर देखो 7 को 3 से करेंगे, फिर यहाँ पर देखो 7 को करेंगे 2 टाइम, और ये आ जाएगा हमारे पास 7 टाइम। ठीक है, ये करेंगे हमारे पास 9 टाइम, तो कितना आ जाएगा CP 900। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। बस ये दिमाग में रखना है कि पहले अगर मैं नहीं चेंज करता कोई वैल्यू, मैं सिंपल सा x के अंदर बेच लेता तो मुझे 16% घाटा होता, तो वो 84% हो जाता कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर 324 रुपये प्लस कर दूँ इसमें x के अंदर, तो मुझे गेन मिलेगा 20% का, तो उस कॉस्ट प्राइस का कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, 21 क्वेश्चन करते हैं। अब इस यार ये तो सिंपली
क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला बेस है, जब ऐसा चीज़ दिया हुआ होता है तो यहाँ पर x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ऊपर वाला जब डिवाइड करेंगे तो साइन एल्फ़ा प्लस कॉस एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा स्क्वायर प्लस कॉस एल्फ़ा स्क्वायर माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा अपॉन के अंदर साइन एल्फ़ा प्लस कॉस एल्फ़ा, ये से कैंसिल हो, ये प्रॉपर्टी से 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा हो जाएगा इसका आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब ये देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाली चीज़ दी हुई, तो जैसा दिया वैसे दिया, एक्स वाई दिया हो तो एक्स वाई एल एम के ही बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर एम एक्स और पी की वैल्यू निकालनी, तो ये एक्स वाई है ना, ये एक्स वाई ये हमारे पास एल एम के बराबर होगा, तो एल एम कितना है, ये एल एम है, ठीक है ना। तो मतलब 2m प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 5 में से 1 माइनस करूँगा 4, 4/2 हो जाएगा 2। फिर बाद में इसके बाद में वाई जेड जो बात करेंगे तो एम एल के इसकी वैल्यू बराबर होगी इसके एम आर के बराबर, तो वाई जेड कितना हमारे पास 2p प्लस 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी होगी, इसमें 6/2 हो जाएगा 3, ठीक है। फिर बात करेंगे कि ये जो ZX है, ये ZX किसके बराबर हुआ, RL के बराबर। तो RL कितना है 2x माइनस 1, और यह आ जाएगा हमारे पास 7। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1 इसमें प्लस हो जाएगा 8/2 हो जाएगा 4। अब m प्लस p प्लस x करना है, तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9। काफ़ी इजी क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन, इफ़ a इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब ये क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब ही तो दिया हुआ है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा 4, 4 का होल क्यूब कितना 64। काफ़ी इजी। 24 करते हैं, अभी ये सिंप्लीफिकेशन है तो पहले डिवाइड कर लेंगे, नहीं पहले डिवाइड नहीं करेंगे, पहले ऑफ करेंगे, ठीक है। तो 18 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 72 डिवाइड बाय 18 इंटू 2 मतलब 36 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 डिवाइड बाय 8 इंटू 2। आप देखो डिवाइड करेंगे 3 5 15 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, माइनस 4 बाई तो 1/2 और 2 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसमें माइनस करूँगा 5, 5 में प्लस करूँगा तो 20 आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 25 लास्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ ज्ञानेंद्र एंड अरविंद, मतलब ज्ञानेंद्र और अरविंद की जो एज का रेशियो है 6:5 है। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 55 ईयर्स, मतलब 11x इज इक्वल टू 55, तो x की वैल्यू कितनी है 5। व्हाट विल द एज ऑफ देयर एजेस आफ्टर 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो बस 6x, तो पहले देखो 5 को मैं 6x से मतलब 30 हो जाएगा, इसको हो जाएगा 25। ये बोला कि 7 साल बाद क्या होगा, तो 37 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 32। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। अब कौन सा क्वेश्चन करना है जो हमने स्किप कर दिया था, जो मैंने बोला था लास्ट में कर लेंगे, तो हमने काफ़ी जल्दी ये सारे क्वेश्चन तो कर दिए। तो आई थिंक यस, ये वाला क्वेश्चन हमने स्किप किया था। तो ये एक तरह से रेशियो इनकम और सैलरी वाले को दिया हुआ है, तो देखो क्या लिया हुआ, रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ हमारे पास कितना 8:5, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसकी जो इनकम है बाद में इंक्रीज हो जाएगी 20%, मतलब 8 का कितना हो जाएगा 120/10 विच इज़ वॉट 6/5। और जो हमारे पास नीचे एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाए 30%, मतलब 130/10, तो 100 मतलब 13/10 हो जाएगा। इनको जो कंबाइन कर लेते हैं 8/6 और 10 ऊपर आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 13, ठीक है। ये 5 से 2 टाइम कट जाएगा, यहाँ ऊपर आएगा देखो 12 8 जा 96 अपॉन में आ जाएगा देखो 65। इन दोनों डिफरेंस निकालो पहले, इन दोनों का जो अब निकालना क्या हमको पूछा क्या है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन मंथली सेविंग। तो पहले यहाँ की सेविंग निकाल दो, फिर यहाँ की सेविंग निकाल दो, उन दोनों का बीच का मुझे इंक्रीज निकालना है। तो यहाँ की सेविंग कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3x, ठीक है। यहाँ की सेविंग निकालेंगे तो 31 मतलब मैं ऐसा कर देता हूँ 31 पॉइंट कर सकता हूँ ऐसे, मतलब मैं 3.1 करूँगा यहाँ पर x, क्योंकि यहाँ पर एक 10 से डिवाइड हो जाएगा, कंपोनेंट आएगा। अब मुझे करना है यहाँ से यहाँ का माइनस मतलब डिफरेंस पता करना है, तो ये आएगा 0.1x, ठीक है। 0.1x अपॉन हम 3 की बात करें और इंटू 100 करेंगे, यहाँ पर करेंगे 0, ये कट जाएगा 10/3 हो जाएगा। 10/3 हमारे पास कितना परसेंट होता है, देखो 10/3 हो जाएगा 31/3% हो जाएगा, क्योंकि 3 9 प्लस 1, तो 10/3 इसका क्या आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो हमने अभी 25 क्वेश्चन कंप्लीट से कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट 17 जुलाई को जो और 4 शिफ्ट हुए थे, चारों शिफ्ट के और सोल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।